ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरतवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं नई ब्लॉग के साथ। भाई साहब मानते हुए जा रहे हैं फिर मलपसरा, जो कि लास्ट वन की रह गई है। और उसके बाद हमको जाना है बैल लाने के लिए, और हम जाएंगे वहाँ से पोखरी, और हमारे भाई साहब आएंगे बैल लेकर के वापस। तो बड़ी जल्दी हो रही है क्योंकि आज हम सुबह से ही ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहे हैं। 6 बज गई है टाइम। हमको देर हो गई है, भाई साहब मान रहे हैं क्योंकि आज हमको डांट पड़ने वाली है क्योंकि हमने थोड़ा सा योगा में ज़्यादा टाइम ले लिया है। कोई बात नहीं, होता है, लेकिन हम भाई साहब योगा छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि शरीर से बढ़ कर के कुछ नहीं है और उसके भुक्तभोगी इंसान को ही बनना पड़ता है। तो चलते हैं अपने मलपसरा की ओर। बहरहाल आज जो मौसम की स्थिति है आपको बताते हैं। जो इस समय सुबह का मौसम है बिल्कुल बहरहाल बहुत ही सुंदर लग रहा है और शानदार तरीके से। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो कि पहाड़ों की ओर अभी थोड़ी बहुत धुंध जैसी छाई हुई है, लेकिन नियमित तौर से लग रहा है कि बिल्कुल साफ रहेगा और नीला आसमान होने की संभावनाएं हैं। तो इस समय हम जा रहे हैं मलपसरा की ओर। बड़ा खूबसूरत लग रहा है और सुबह का टाइम जो कि अब जो सर्दी का टाइम होता है, और वह सब बैलों के साथ हल के लिए जब जाना पड़ता है तो ऊँस का सामना करना पड़ता है, और उस ऊँस में जो ठंड लगती है उसका तो हम अपने ही मन से भाई साहब क्या बताएं। इतना दुख होता है कि जब तक गर्मी का महीना नहीं लगता है तब तक बहुत भयंकर सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रकृति की देन है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा कि बहरहाल जिस तरह से नवंबर तक केवल जो ये गेहूं की बुआई रहती है, और उसके बाद आपको नियमित बताते हैं कि नवंबर के बाद 6 महीने की पूरी छुट्टी पड़ जाती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि प्रकृति की क्या खूबसूरत जो दिन बना रखे हैं किसानों के प्रति की सर्दियों में बहुत ही कम काम करने का मौका मिलता है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ा प्यारा लगता है और खूबसूरत लगता है, क्योंकि नवंबर तक जो मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब, ज़्यादा से ज़्यादा 14 या 15 तारीख तक करनी पड़ती है। तो चलते हैं इस समय अपनी मलपसरा की ओर। तो भाई साहब, हमारे भाई साहब योगेश जी आ गए थे कम से कम 10-15 मिनट आगे, और उन्होंने देखो किस तरह से कनकी को अब तक आधा ला गए हैं भाई। बिल्कुल उन्होंने, या तो कहा जा सकता है कि गुस्सा भी हो सकते हैं, लेकिन या कहा जा सकता है भाई साहब इतनी उत्साहित भी हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है। अब उसके बाद थोड़ी बहुत जब हम ऑफ कैमरा बात करेंगे तो तभी मालूम चलेगा, क्योंकि ऑन कैमरा वो बात नहीं करते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पर भाभी जी भी थोड़ी टाइम आगे आ गई थी। तो आपको डांट तो नहीं पड़ी भाभी जी? जी 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 जी। ये पहाड़ की नारियों का जो काम है, ये विषय हर दिन बनता है, अलग अलग चार्ट पे लिखे रहते हैं शाम को कि क्या सुबह करना है आपने काम, वही ना केवल चौक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और देखिए ये हैं विदेश मंत्री, इन्हीं को मिल रखा है। और इन्हें देखिए आजकल नेपाली टोपी जो हमारे चाचा जी लाए थे नेपाल से, पशुपतिनाथ जी से, बहुत सुंदर टोपियाँ मिलती हैं। वास्कल्ट मिलता है वहाँ, क्या नहीं मिलता पैसा, लेकिन महंगाई बहुत है। ये बहरहाल देखिए आप इस तरह से जो कि यहाँ पर पूरा प्रहाल डाल रखा है, और इसका हम जैसे ही 2-3 इस पर फिर से धूप पड़ेगी चढ़ वैसे ही इसको उठा करके सोआ पे लगाया जाए। सोआ यानी कि खंभा पे लगाया जाए। बहरहाल आप देख सकते हैं इधर की साइड नहीं डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत भयंकर तालाब बन जाता है और बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वो बताएंगे हम ब्लॉगिंग में आपको हल लगाते हुए। आज जा रहे हैं हम बैल लेने, और बैल कैसे निकलते हैं वो भी आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो इस समय हम मानते हैं ऑफ कैमरा बातें करते हैं, ज़्यादा तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 8-10 मिनट का ही ब्लॉगिंग बन सकता है। ओम जी। तो दोस्तों कर दिया है हमने यहाँ पर समापन, और आज हम सूर्य भगवान जी के जठड़ा को भी जल्दी लाए गए हैं क्योंकि आज बिल्कुल सूर्य भगवान जी अभी तक नहीं आए। इसके पीछे है नागधार के पीछे अभी। और भाई पहले दिन 4 याद है नहीं 4 बजे वाली फीलिंग तब या छो तो मुझे भर्ती हुआ करना रेस मन हो हम डर हम यो पसर मनी वो ये सिद्धि हो जाओ 4 हो जाओ पार रोड पुंदे नहीं। अरे तो ये बहुत सालों के बाद आ रहे हैं भाई, कम से कम पहले और परी की माँ और मैं आते थे रोशनी जी, और उसके बाद से आज आ रहे हैं हम। तो अच्छा फीलिंग लगा क्योंकि जो सुबह की इस समय सरद हवा है ऐसी मस्त चल रही है सुर सुर करके, कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि थेरेपी चल रही है भाई साहब, बहुत खूबसूरत। तो चलते हैं बाजार की ओर। ओम जी। दोस्तों हम जा रहे थे इस समय जो कि बैल लेने, लेकिन हम पहुंच गए नाम सेम वही, लेकिन राकेश भट्ट की जगह पुरोहित निकल गए। और वो पुरोहित है हमारे भी, क्योंकि
उन लोगों ने सोचा कि यहीं आ रखे होंगे, तो हमने पूछा था कि राकेश भाई साहब का घर यही है, तो उन्होंने हाँ बोला था। लेकिन यहाँ पर पंडितों का घर निकल गया, जिसके कारण कि यहाँ पर फिर हम वापस आते हुए जो कि थोड़ी सी जगह पर यहाँ पर राकेश भाई साहब के यहाँ पहुँच गए हैं। राकेश भाई साहब ने यहाँ पर हमको बैल दिखाई, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह के बैल हैं। भाई साहब थोड़ा सा छोटे लगे, लेकिन मजबूरी इस समय, क्योंकि जो बहरहाल इस समय बैलों की स्थिति है, सब गेहूँ को बोने में लगे हुए हैं, बाण करने में लगे हैं। जो भी कह रहे हैं कि बैल को बिकाना है हमने तो नवंबर ये 15 तारीख के बाद। तो इस तरह हमें बहुत समस्या का यहाँ पर जो समाधान करना था, वो जो ये था कि हमारे सामने जिस तरह से बैल इस समय मिल रखे हैं, हमें उसी से या तो कह सकते हैं काम चलाना है, या तो ये है कि भाई मजबूरी में इनको ले जाना है। क्योंकि जो हमारी हल है वो ये विशेषता है कि खेत बहुत बड़े हैं, और जो ये बैल हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक ठाक बैल हैं, लेकिन ये बड़ी ज़मीन के लिए तकरीबन उतना फाड़ों वाली हल नहीं लगा सकते हैं जितना कि आपके कम से कम 4.5 से ऊपर लाठी वाले बैल हल लगा सकते हैं। क्योंकि यही होता है कि बैलों का जो अलग अलग फेस होता है उनको जज करना होता है। क्योंकि मुझे भी जहाँ तक घर गृहस्थी के जीवन में 15 साल से ऊपर हो गए हैं, तो बैलों को तकरीबन जानते हैं, क्योंकि हम बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। बहरहाल हमने यहाँ पर जोतना शुरू कर दिया है हमारे भाई साहब योगेश जी ने, और योगेश जी ने जिस तरह से हल लगाया तो संतुष्ट काफ़ी हुए, जिसके तहत कि यहाँ पर हल लिया गया, और हल लेने के बाद फिर इसको जोता गया। और यहाँ से पता चलेगा कि किस तरह से बैलों का यहाँ पर हल लगाते हैं। ये अब पहली स्थिति, पहला फेज शुरू होता हुआ, जो कि हमारे योगेश भाई साहब ने जोतना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर हल लगाने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से बैल यहाँ पर हल लगाते हैं। और बहरहाल जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका भी काफ़ी बड़ा जो कि खेत है। लेकिन इन खेतों का क्या होता है कि मिट्टी अलग अलग होती है, क्योंकि ये लोग अगर थोड़ा सा पीछे लगाएंगे तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा चौपड़िया माटा मिल जाएगा, और ये अगर सही टाइम पे लगाते हैं तो भुरभुरी मिट्टी आपको मिल जाती है। इन खेतों का ये होता है। और बहरहाल जो कि इन्होंने भी बोला कि हम भी पलान हैं, लेकिन इनकी यहाँ काफ़ी हाइट पे होने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि रोपनी नहीं होती है। और इस समय हम लगा रहे हैं हल, जो कि तकरीबन काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुंदर तरीके से, क्योंकि हल का जो जजमेंट होता है वो थोड़ा सा बैलों का चलने से पता चल जाता है। इस समय एक दो जो हमने छीं लगाई हल की, वो तो बढ़िया लगा, और बिल्कुल एकदम तरीके से ऐसा लग रहा था कि हम भाई साहब काफ़ी फुल फ्रेश हो गया है मन। लेकिन जो कहा जा सकता है कि बैलों की जो ताकत होती है उसके लिए हमारे खेतों के लिए बेनिफिट कम था, क्योंकि शमार वाले खेत हैं, और ऐसा उखीड़ वाले भी कोई खेत ऐसे हैं कि जहाँ हल बहुत कम आती है। तो दोस्तों ये हैं यहाँ पर राकेश भाई साहब की माँ, जो कि बुजुर्ग आदमी। कब हुए थे आप शादी के साल में बोला? हाँ, 82 बोला बोल तू। हाँ, कोई छुई नहीं जा सर, जिंदगी ये काटी नहीं मेद काट आप। अच्छा जया रहा ना। अच्छा तबाका ने छोचन सील को जब आप हैं जब। अच्छा हाँ, कुछ नहीं लगा नहीं। अच्छा ये देखा ये दूसरा माता जी छी हम दिवरा। हाँ जिंदगी ये गुजारे बतावल। हाँ अच्छा हाँ जी जी। अच्छा बता तबा खाली अकल आए 13 सालों जबारो गौर तो समझ तबारो यो नी 14 सालों आप भी हो एक जो तबा क्या अकाल से था ये बाबा मन नो क्या आप सुरेश देवी जी आप हो नो बिनेश्वरी देवी। अच्छा चलो बढ़िया चो सुख संपन्न भरो आप खान पीण पर ध्यान दो
और बहुत अच्छे। ना ना बहुत बढ़िया का ना, ये जमीन जागा जो भी करी तुम्हारा साग सब्जी बहुत अच्छी करी वहाँ। प्रणाम से आप बताएं। ठीक ठीक। तो दोस्तों आ गए थे सही टाइम पे घर, भोजन भी हो गया है और इस समय मैं और परी बैठे हैं बरामदे में। थोड़ा सा आजकल अभी भी ठंड हो ही रही है क्योंकि शुरू हो गई है, लेकिन जो हल्की फुल्की वाली है सितंबर वाली, उस ठंड का थोड़ा सा आनंद ले रहे थे। और आज बहुत बड़ी खुशी हुई, दो खुशी हुई। एक तो मलपसरा हमने मान करके भी सक दिया है और दूसरी ये है कि नए बैल भी आ गए हैं हमारे फिलहाल। तो देखते हैं, क्योंकि बैल तो मुझे ज़्यादातर क्या ही बताएं, क्योंकि थोड़ा सा मन बुझाने वाली बात भी है, क्योंकि उतना ताकतवर बैल भी नहीं है, क्योंकि हमारे कम से कम 4.5 या पूरी 5 बैलों पर लाठ लगती थी, उतने बड़े बैल रहते थे। लेकिन ये थोड़ा 4.25 लाठी वाले बैल हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि समय की विधिवत है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से समय कभी कभार ये दिन भी दिखाते हैं तो हमें तो एहसास नहीं होता है, लेकिन भाई साहब तैयार जरूर रहते हैं, क्योंकि इसको मन को समझाना पड़ता है कि परिस्थितियाँ जो भी हैं लेकिन अच्छी है वैसा। तो आज की वीडियो हम समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।